हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं जो एसएसटी वाले बच्चे हैं रीट लेवल सेकंड है, उनके लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग सीधी बात करेंगे, नो बकवास, सीधी बात करेंगे। सौरमंडल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। आज का टॉपिक है सौरमंडल, जो कि विश्व के भूगोल में आपके टॉपिक दे रखा है सौरमंडल। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। दोस्तों, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उस समय तारों का निर्माण, ग्रह उपग्रह, तो आकाशगंगा में जो भी क्षुद्र ग्रह, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में एक बहुत अच्छा बिग बैंग थ्योरी के नाम से एक सिद्धांत दे रखा है। तो उस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विलियम जेम्स लेमेत्रे, एडविन हब्बल। एडविन हब्बल के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग थ्योरी दी गई है दोस्तों, जो सर्वमान्य सिद्धांत माना गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल की खोज किस विद्वान द्वारा की गई। सौरमंडल की खोज किस विधान के द्वारा की गई? केपलर, कोपरनिकस, लेमेत्रे, हर्शल। कोपरनिकस नामक विद्वान के द्वारा सौरमंडल की खोज की गई। बी ऑप्शन सही जवाब है। सौरमंडल का अर्थ है दोस्तों सूर्य तथा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगवाने वाले उपग्रह। सूर्य तथा ग्रहों का परिवार होता है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, तारे, अनेकों उल्कापिंड, सभी को मिलकर सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे मुखिया होता है, वो होता है सूर्य, और सूर्य के चारों ओर चक्र लगवाने वाले को ग्रह कहा जाता है। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड को उपग्रह के नाम से जाना जाता है। सौरमंडल में कुल 8 ग्रहों की संख्या है दोस्तों, आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जिस आकाशीय पिंड में सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश होता है। जिस आकाशीय पिंड में सूर्य की ऊर्जा व प्रकाश होता है। ग्रह, उपग्रह, तारा तथा सूर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारा। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की उत्पत्ति का नियम किस विद्वान द्वारा दिया गया। दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा मुखिया मेन सदस्य है, वह है सूर्य, तथा सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले पिंड ग्रह कहलाते हैं। इस प्रकार से 8 ग्रह हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ग्रहों की उत्पत्ति के बारे में भी ग्रहों की गति का नियम दिया गया था, वो दिया गया केपलर महोदय के द्वारा। केपलर के द्वारा ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत नियम दिए गए। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ग्रहों की उत्पत्ति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण सौरमंडल का व्यास कितना है। दोस्तों, सौरमंडल का व्यास तो परिधि का आधा होता है व्यास। व्यास आप लोग जानते ही हो। तो सौरमंडल का व्यास कितना है? सौरमंडल का व्यास है 733 लाख मील है दोस्तों, लाख भी आएगा 733 के बाद, 733 लाख मील। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का आकार है। सौरमंडल का आकार किस प्रकार का है? आयताकार, तस्त्रीनुमा, गोलाकार, कोई नहीं। सौरमंडल का आकार है दोस्तों तस्त्रीनुमा। किस प्रकार का है? तस्त्रीनुमा। इस प्रकार के क्वेश्चन एसएसटी में पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। तो क्लास को पूरी जरूर देखिएगा आप लोग। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। तो बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसको जेवेलियन ग्रह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाशगंगा का आकार है। दोस्तों, सूर्य का आकार तो है तस्त्रीनुमा, जबकि आकाशगंगा का आकार है सर्पिलाकार। किस प्रकार का है? आकाशगंगा है दोस्तों सर्पिलाकार। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है?
दोस्तों माना कि यह है आपका सूर्य, फिर इसके पास में बुध, शुक्र, पृथ्वी, शनि, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्रम से सीक्वेंस से आप लोगों को 8 ग्रह के नाम याद होना चाहिए। आंतरिक ग्रह कौन से, बाह्य ग्रह कौन से, आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है वरुण ग्रह, नेपच्यून के नाम से जाना जाता है। जबकि सर्वाधिक पास स्थित ग्रह कौन सा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये क्वेश्चन ही आ गया आपके सामने। सूर्य के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह हैं, सबसे पास में कौन सा है दोस्तों, सूर्य के जस्ट पास में क्लोज में कौन सा ग्रह है, तो वो है आपके सामने बुध। बुध ग्रह सूर्य के सर्वाधिक पास स्थित है, जबकि बृहस्पति सबसे दूर है। अब मैं पूछूं किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा सैटेलाइट कौन से ग्रह के हैं, शनि के हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है, बिल्कुल स्टार लगा लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। रीट के विद्यार्थियों के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, एचटेट, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों। आंतरिक ग्रह नहीं है बृहस्पति, बुध, शुक्र, मंगल। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी भी इनमें शामिल है, यह तो है आंतरिक ग्रह। तो बृहस्पति ग्रह तो दोस्तों बाह्य ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आंतरिक हैं, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये चारों ग्रह आपके बाह्य ग्रह हैं। तो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, इनके नाम तो कम से कम याद होना चाहिए। निम्न में से किससे नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा सर्वाधिक है, 71% भूभाग पर लगभग जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह। जबकि शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, और तो ऑप्शन है आपके सामने मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। फेबोस तथा डीमोस, फेबोस तथा डीमोस नामक इसके 2 उपग्रह हैं दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। फेबोस तथा डीमोस मंगल के 2 उपग्रह सैटेलाइट हैं, और पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है दोस्तों चंद्रमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, जबकि मंगल के फेबोस और डीमोस 2 सैटेलाइट हैं। इनमें से किस ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है, एक भी उपग्रह नहीं है। बुध तथा शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं दोस्तों, बिना सैटेलाइट के हैं बुध तथा शुक्र। तो आपके सामने ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, सूर्य के प्रकाश को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, प्रकाश वर्ष की गति कितने किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो सूर्य के जो प्रकाश की गति को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, इसकी स्पीड क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है दोस्तों, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के ना स्पीड होती है दोस्तों इसकी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो आकाश में अनेक छोटे मोटे उल्कापिंड पाए जाते हैं, उनको क्षुद्र ग्रह के नाम से कहा जाता है। तो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वो छोटे छोटे उल्कापिंड। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो छोटे छोटे उल्कापिंड पाए जाते हैं, उनका स्वयं का भी प्रकाश होता है, उनको क्षुद्र ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये दोस्तों धूल मिट्टी के कणों से बने होते हैं, कुछ तो पृथ्वी पर आकर धरातल पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं, और कुछ हैं जो आकाश में ही नष्ट हो जाते हैं दोस्तों। आकार की दृष्टि से पृथ्वी कौन सा बड़ा ग्रह है, तो दोस्तों आकार की बात करूं मैं, तो आकार या संरचना की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान कौन सा है, आकार या संरचना में 5वां, जबकि सबसे बड़ा तो बृहस्पति है, लेकिन पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों आकार में। तो संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंध में बांटा गया है, संपूर्ण पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है, संपूर्ण पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा गया है दोस्तों, ध्यान रखना पृथ्वी को 24 कटिबंधों में बांटा जाता है।
किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा गुजरती है? तीनों महत्वपूर्ण रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो वो है आपके सामने अफ्रीका, एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं साथियों। जबकि इम्पोर्टेंट बात करूँ आपके सामने, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों के नाम आप लोगों को सीक्वेंस से याद होने चाहिए। जबकि राजस्थान से भी गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे कम दूरी 26 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है। राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा से होकर 26 किलोमीटर की सीमा बनाती है दोस्तों। कर्क रेखा 26 किलोमीटर गुजरती है, सबसे कम दूरी राजस्थान में। तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। दोस्तों सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और साथियों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।